नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बादामी गुफा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। भारत में 4-5 ऐसी गुफाएं हैं जिससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न अवश्य आता है और वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। एक थोड़ा सा हार्ड जो क्वेश्चन बनता है वह अजंता और एलोरा से संबंधित, वो भी अगर आप एक बार दो बार हमारी वीडियो देख लेंगे उससे गुफा संबंधित, तो आपके सारे डाउट्स जो है दूर हो जाएंगे। तो हम लोग आज इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं। हर गुफा के बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये अपने आप से खुद क्वेश्चन करें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो गुफा किस राज्य में है, किस जिला में है, ठीक है, खोज किसने की, कब खोज की, किस पहाड़ी पर है, किस नदी के तट पर है और कितनी उसमें गुफाएं हैं। तो ये मेन पॉइंट होते हैं। और उस गुफाओं में जैसे अगर गुफाओं की संख्या देखिए 4 है, तो पहला किस धर्म से संबंधित है, दूसरा किस धर्म से संबंधित है, या पहले में कौन सी चित्र है या मूर्ति है, जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ही क्वेश्चन बनते हैं हर गुफा से रिलेटेड। और क्या माध्यम में, किस माध्यम में वो चित्र बने हुए हैं उसको भी पूछता है। तो किसी में सिर्फ मूर्तियाँ हैं, किसी में मूर्तियाँ और चित्र इस तरह भी हैं। जो गुफा जिससे रिलेटेड है थोड़ा सब में डिफरेंट है, तो वो चीज़ें आप क्लियर करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बादामी की गुफा से संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है कि इसका निर्माण काल या निर्माण समय क्या है। 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन, निर्माण समय और निर्माण काल। तो एक तो होगा राजवंश से संबंधित, किस राजवंश के संरक्षण में या उसके ड्यूरेशन में ये बना हुआ है, तो वह चालुक्य हो जाएगा। और समय की पूछा ये किस समय में बना है, तो 6वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक इस गुफा का निर्माण हुआ है। और किस राजवंश के संरक्षण में इस गुफा का निर्माण हुआ है, तो वह चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि ये प्रश्न बन सकता और पूछा भी है। ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं है, पूछा भी और पूछ सकता भी है, ठीक है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो 2, 4, 10, तो इसी तरह हो सकता है कि किस राजवंश के संरक्षण में बादामी गुफा का निर्माण हुआ है, तो चालुक्य। तो ये बहुत सरल नहीं है, अगर हाँ आप पढ़ें तो आपके लिए सरल, लेकिन ये मीडियम टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये मीडियम टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ईजी नहीं है। दूसरा, किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है। हर गुफा के बारे में पूछता है कि वो किस राज्य में स्थित है। जिला कौन सा है, तो बागलकोट जिला है। एक क्वेश्चन हम देखे हैं कि पूछा था कि बादामी किस जिला में स्थित है, तो बागलकोट न देकर के वह आईहोल दिया है। बात समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन और विकल्प पे डिपेंड करेगा आपका आंसर देना कि क्या इसमें सही हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही किया था। तो बागलकोट तो है, अगर बागलकोट है तो आईहोल को छोड़कर बागलकोट को लगा लीजिएगा, लेकिन बागलकोट नहीं है, इसी बागलकोट के पास में ही आईहोल है। तो अगर ये नहीं है तो आईहोल को सही करिएगा, ठीक है। इसलिए दोनों मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूँ। अन्य नाम, हर गुफा का कुछ ना कुछ प्राचीन या आधुनिक नाम होता है, तो उस नाम को भी पूछता है। जैसे बादामी का हम लोग बादामी रटते हैं, तो उसका वातापी भी नाम है, उसका वातापीपुरी या वातापी नगरी, तीनों वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर प्राचीन पूछे या अन्य नाम पूछे तो आप इसमें से कोई एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा बादामी से रिलेटेड, तो इसमें से आप सही करिएगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। निर्माण काल, इसका निर्माण चालुक्य राजवंश के संरक्षण में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन उस वंश में कौन सा राजा था, राजा का अगर बात करें तो मंगलेश एक राजा है जिनके संरक्षण में, जिनके देख रेख में इस गुफा का निर्माण हुआ है, मंगलेश के
संरक्षण में, देख रेख में। अब ये भी होता है कि गुफाओं को निर्माण से संबंधित किसी किसी में उसके देख रेख के लिए एक गांव ही दान स्वरूप दे दिया जाता था। तो बादामी गुफा के देख रेख के लिए संरक्षण के लिए कौन सा गांव जो है दान स्वरूप दिया गया था, तो वह है लंजिसवाड़ा ग्राम, ठीक है। और बाघ गुफा के निर्माण के लिए दान स्वरूप कौन सा ग्राम दिया गया था, तो वह था दासिक कपल्ली, ऐसे कुछ नाम था उसका, वह बादामी बाघ गुफा से संबंधित था। तो दो वर्ड है बाघ गुफा के, अगर मेरा वीडियो देखेंगे उसमें दोनों को एक साथ रखे हैं। बाघ गुफा के लिए दासिक कपल्ली है और बादामी गुफा के लिए जो ग्राम जागीर स्वरूप या दान स्वरूप दिया गया था उसे लंजिसवाड़ा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ड टाइप्स के क्वेश्चन में यह हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हार्ड भी इसको पूछ सकता है। गुफा कला, तो बादामी की गुफा में कौन कौन सी कला दिखती है, बस आ रहा है। तो कला मतलब चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इस तरह शिल्प जो है, इसमें चित्रकला भी दिखता है और वास्तु शिल्प सज्जा भी दिखाई देती है। तीनों कलाएं यहाँ पे मिलती हैं। चित्रों की खोज, बादामी के चित्रों की खोज किसने की, तो डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर गुफा के बारे में पूछता है कि इस गुफा की खोज किसने की है। गुफा संख्या, बादामी में कितनी गुफाएं हैं, तो 4 है। कितनी है, 4 है। और कौन कौन सी है, पहला जो है शैव धर्म से संबंधित है, दूसरा और तीसरा जो वैष्णव धर्म बोले या हिंदू धर्म बोले, ठीक है। और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि बादामी की पहली गुफा किस धर्म से संबंधित है, बादामी की चौथी गुफा किस धर्म से संबंधित है, या आगे भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि कौन सी मूर्ति इस जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें कौन कौन सी मूर्ति चित्र हैं, इसमें कौन कौन से मूर्ति चित्र हैं और इसमें क्या क्या, तो आगे हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं। शैव धर्म, जो बादामी की पहली गुफा है वह शैव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ एक लिखने का मतलब कि गुफा संख्या 1, ठीक। तो गुफा संख्या 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, 18 भुजाओं वाले शिव और नटराज की प्रतिमा। पूछ सकता है कि 18 भुजाओं वाले शिव की प्रतिमा किस गुफा में, तो बादामी में चला जाएगा, या बादामी की किस गुफा में, तो पहले गुफा में। नटराज की प्रतिमा बादामी की किस गुफा में है, तो पहले गुफा में है, ठीक है। शिव विवाह, बहुत तीनों पॉइंट है, जो 3 वर्ड है, ये और ये वर्ड की बात न करते, जो 3 टॉपिक से मान लें कि नटराज की प्रतिमा, शिव विवाह, 18 भुजा वाले शिव, बादामी की किस गुफा में, तो गुफा संख्या 1 में। क्यों है, क्योंकि ये शैव धर्म से संबंधित और यहाँ पर शिव की बात हो रही है, तो जरूरी है कि वह शिव वाली गुफा में ही होगा, शैव धर्म से संबंधित गुफा में ही होगा। गुफा संख्या 2, बादामी की गुफा संख्या 2 में कौन कौन से चित्र है, विष्णु को समर्पित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बादामी की कौन सी गुफा विष्णु को समर्पित है, तो गुफा संख्या 2, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या मूर्तियाँ हैं, तो वराह की और त्रिविक्रम की मूर्ति जो है बादामी की किस गुफा में है, वराह की और एवं त्रिविक्रम की मूर्ति बादामी की किस गुफा में, तो गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 30 में कोई ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है या चित्र मूर्ति की बात नहीं है, तो यह विशालतम गुफा इतना है कि ये जो गुफा संख्या 3 है यह एक विशालतम गुफा है। पूछ सकता है कि बादामी की 4 गुफाओं में से कौन सी गुफा सबसे बड़ी है, तो ये आप लगा सकते हैं गुफा संख्या 3। गुफा संख्या 4 में महावीर और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं। पूछ सकता है कि बादामी की किस गुफा में महावीर और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं, तो वह गुफा संख्या 4 में। ये दोनों लोग जैन धर्म से संबंधित हैं, उनके तीर्थंकर हैं। जरूरी है कि जब जैन धर्म की एक अलग गुफा ही है गुफा संख्या 4, इनकी मूर्तियाँ का निर्माण इसी में होगा। ये जो है जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाली वैकेंसी जो भी जुलाई या अगस्त तक जो भी आ जाए, तो उसके लिए आप तैयारी लग जाएं। अगर कहीं इसके पहले कहीं सफल हो जा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मतलब आप सफल हो जाएं, नहीं तो फिर आने वाली वैकेंसी के लिए आप अच्छे से लग जाइए। गुफा का निर्माण 3 टाइप से प्रश्न, गुफाओं का निर्माण किस पत्थर से हुआ,
गुफाओं का निर्माण का समय क्या है, गुफाओं का निर्माण किस राजा के संरक्षण में हुआ है, किस राजवंश के अंतर्गत वो बनी है। ये टाइप्स हैं क्वेश्चन के, सिर्फ गुफा से निर्माण को लेकर के। ठीक है, यह जो गुफा है, यहाँ मैं गुफा लिखा हूँ, हेडिंग डाला हूँ, इसका मतलब यह कि जो गुफा का निर्माण किस पत्थर से, मतलब बादामी की गुफाओं का निर्माण जो है किस पत्थर से हुआ है, वो पत्थर कैसे हैं, तो लाल बलुए पत्थर के हैं। ठीक है, गुफा निर्माण जो है लाल बलुए पत्थर को काट करके बनाया गया है। बादामी की शैली किस गुफा की शैली के समान है, तो अजंता गुफा की शैली के समान है। मतलब बादामी की शैली और अजंता की शैली जो है सेम है। खोज तो पीछे भी ऊपर भी अभी आपको बताएं, लेकिन खोज और अनुकृतियां में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोनों को एक पास में लिख के पास में, जैसे खोज की बात होगा तो डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस, और अनुकृतियां की बात है कि बादामी की गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किसने की, किस कलाकार ने की, तो वह है J.M. अहिवासी। और एक टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अनुकृतियां जो बनाई हैं वह ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर उस गुफा की अनुकृतियां इन्होंने तैयार की है। तो 3 पॉइंट है, ये किसके निमंत्रण पे क्वेश्चन बन सकता है कि J.M. अहिवासी बादामी की गुफा की अनुकृतियां किसके निमंत्रण पर की, तो ललित कला अकादमी हो जाएगा। या सिर्फ इतने पूछे कि बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किस कलाकार ने की, तो J.M. अहिवासी हो जाएगा। अब बादामी गुफा के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है। बादामी गुफा के चित्र, दासियों का समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है, बादामी गुफा में हुआ है। सिंहासन रूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद लेते हुए चित्र किस गुफा में बना है, बादामी गुफा में बना है। इंद्र सभा का चित्रण किस गुफा में हुआ है, बादामी गुफा में हुआ है। वराह की प्रतिमा किस गुफा में हुआ है, बादामी गुफा में हुआ है। आकाशधारी विद्याधर का चित्रण किस गुफा में है, बादामी गुफा में है। उड़ते हुए युगल कहाँ पर है, बादामी गुफा में, चित्रण बादामी गुफा में। विरहनी रमणी का चित्रण किस गुफा में है, तो बादामी गुफा में है। यह 2 पॉइंट अलग हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र या भित्ति चित्र किस गुफा में मिलते हैं, तो बादामी गुफा में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। एक और कलाविद है शिवराम मूर्ति, इन्होंने बादामी गुफा के चित्रों की प्रशंसा की है। क्वेश्चन कभी बना सकता है कि शिवराम मूर्ति का संबंध किस गुफा से, या शिवराम मूर्ति ने किस गुफा के चित्रों की प्रशंसा की, इस तरह के क्वेश्चन ये बना सकता है। ये भी टॉपिक हमको लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन एक बार हो जाएगा तो दिमाग में बना रहेगा। तो जितने भी टॉपिक, जितने भी लाइन वर्ड राइट किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, जरूर सफलता मिलेगी।